हाय एवरीवन, सिंकोरी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं एसएसटी टीचर हूँ आपकी छवि खंडेलवाल। आपको यहाँ पे एसएसटी से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है आपके साथ एंड मोमेंट तक, एग्जाम्स तक यहाँ पे जुड़ी रहूंगी। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जो अभी क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं। सेशन 2023 से 2024 वाले बच्चों के लिए एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि उनको पूरी साल कैसे एसएसटी पढ़ना है। हो सकता है किसी बच्चे को एसएसटी बोरिंग लगता हो, किसी को बर्डन लगता हो, ऐसा लगता हो कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनको किस तरह से कवर करने हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू स्टडी एसएसटी। एसएसटी को पढ़ा कैसे जाए, इसका सबसे एक एम मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो है कि आपको एंड मोमेंट के लिए एसएसटी को नहीं छोड़ना है, राइट। एसएसटी में क्या है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इन सब के जब चैप्टर्स होते हैं हर एक बुक में से 5, 6, 7 चैप्टर्स, 5, 6, 7 चैप्टर्स, तो क्या है अगर आप एंड मोमेंट के लिए छोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा बल्क क्रिएट हो जाता है। वहां पे क्या है, एंड मोमेंट पे आप लोग इतना सारा एक बार में नहीं पढ़ सकते, नहीं लर्न कर सकते, फिर समझ नहीं आता क्या पढ़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपके अब जो है बोर्ड्स भी आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। जो बच्चे अब 9 से 10th में आए हैं उनके लिए भी बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टार्टिंग से एक बहुत प्रेशर रहता है कि यार इस बार बोर्ड्स होंगे, तो उसके लिए हमको टेंशन बिना लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका मैं कुछ बताती हूँ आपको यहाँ पे पॉइंट्स कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हमारा, दैट इज डू नॉट कीप इट फॉर एंड। जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट है बहुत बड़ा होता है, लेंदी होता है, आप उसको एंड के लिए मत रखिए कि एग्जाम में जब 2 महीने होंगे तब पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, प्री बोर्ड्स के टाइम पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत डीप नॉलेज का सब्जेक्ट है, एक बार में ये सारी चीजें याद करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलर मेहनत करनी होगी। देन सेकेंड है अपना कि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा रिफ्रेशर वगैरह कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती है। मेनली जो है आपको एसएसटी में से एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, एक एक लाइन, डेट्स, नेम्स, सारी चीजें। तो अपने लिए क्या इनफ होगा, एनसीईआरटी, सैम्पल पेपर्स एंड कुछ क्वेश्चंस। जो आप हैं क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करें, राइट। अगर आप ऐसा होता है आपको बोरिंग लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि एक वीक में 3 से 4 बार आपने एसएसटी की कोई भी किताब उठा ली, आपने उसको रीड कर लिया। ये आपको कम से कम बता रही हूँ, वीक में 3 से 4 बार, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। जो संस्कृत वाले हैं या जिनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी। तो आपको यहाँ क्या करना है कि एक वीक में 2 से 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार आपको अपनी एसएसटी की कोई सी भी बुक तो उठानी ही है, उसका नया टॉपिक लर्न करते रहना है, ठीक है। उसके शॉर्ट में नोट्स बनाइए, बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, एकदम शॉर्ट में बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेज ले लिया आपने, यहाँ पे जो भी है किसी चैप्टर का नेम लिख लिया। आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सबसे पहला आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लिखा। जो भी आपके चैप्टर का नाम है वो लिखिए। उसके बाद उसको क्लासिफाई करिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ऐसे करके आपको ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। चैप्टर्स तो 20-20 पेज के हैं, लेकिन आपको 3 से 4 पेज में मैक्सिमम ये अभी के लिए आपको कवर करना है। पूरे साल आपको यही करना है एसएसटी की। यही एक स्ट्रैटेजी है कि आप लोग शॉर्ट में लिखें, पॉइंट्स में लिखें, ताकि एग्जाम जब आपका आएगा तो आपको उसी में से मेन आपको पढ़ के जाना है। और दूसरी चीज ये है कि आप जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे ना उतना आपको इजीली लर्न होता रहेगा, आप लोग इजीली रिकॉल कर पाएंगे। देन आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, एनसीईआरटी आपको देखो अच्छे से उसको पढ़ के जाना है। जो एनसीईआरटी आप लोग सोच रहे हैं कि हम ना पढ़ें या रहने दें कुछ चैप्टर्स, देखिए आपको पूरा साल मिलता है, राइट। आप पूरे साल में भी ये चैप्टर्स छोड़ के जाएंगे तो सही नहीं होगा। आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िए। हाँ, कोई सब्जेक्ट हो सकता है किसी में आपको डिफिकल्टी आ रही हो, नहीं आ रही हो, तो मैं यहाँ पे रहूंगी आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए, आपको हर एक चैप्टर में हेल्प करने के लिए, क्वेश्चंस करवाने के लिए। तो आपको एसएसटी में एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। देन सैम्पल पेपर्स करिए। सैम्पल पेपर्स क्यों करने, ताकि आपको पता पड़े कि प्रीवियस ईयर्स में या फिर अब जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं, किस लेंथ मतलब किस टाइप के लेंथी आपको आते हैं, नहीं आते हैं, कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया तो किस तरह से वहां पे आंसर लिखना है। देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी यही मतलब है यहाँ पे कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टाइप के एग्जाम्स में आए गए हैं और अब कैसे आने वाले होंगे, उनका प्रेडिक्शन। तो ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। देन पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि
पॉइंट वाइज आंसर्स को लर्न करिए। बिल्कुल, जो आंसर्स हैं वो तो आपको लर्न होने चाहिए, लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो आप पॉइंट वाइज ही लिखें। आप लोग एग्जाम में भी पॉइंट वाइज ही लिखें। क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग से अगर इस चीज की प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज लिख के इलेबोरेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जो है नोट्स अपने बनाएंगे पॉइंट वाइज बिल्कुल, और शॉर्ट में पॉइंट्स लिखिए, और जो है नेम्स लिखिए, डेट्स लिखिए, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो उसके बारे में लिखिए, राइट, किसी ने क्या किया था आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपका एक हुआ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। देन है लर्न विद द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब ऐसा नहीं है कि आप ना 2 घंटे एक दिन में बैठ गए, चलो आज मैं एसएसटी पढ़ता हूँ, 2 घंटे बैठ गए और पढ़े कितने 2 पन्ने। अरे ऐसे नहीं काम चलता है। ऐसे क्या होगा, एसएसटी आपको बोरिंग लगेगा। तो आपको इफेक्टिवनेस से पढ़ना है, एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है। मतलब आपने जितना पढ़ा वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, फिर आपको वो कभी नहीं भूलना है। कंसंट्रेशन से पढ़िए। किसी को बोरिंग लग सकता है तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि एक बार में लेके बैठ गए पूरी बुक और पूरी बुक कर लोगे। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगेगा, लर्न भी होगा, रेगुलर रिविजन करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। एग्जाम टाइम पे एक बड़ा बर्डन नहीं होगा। कई बार होता है कि एग्जाम में जैसे 1 दिन की या 2 दिन की ही छुट्टी आई, राइट, एसएसटी में, और आपको चैप्टर्स इतने पढ़ने हैं, 15-15, 20-20 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो वहां पे क्या ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जो आपका एग्जाम है आप लोग अच्छे से करके आ पाए। आपके पास वहां पे चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, आपके पास टाइम इनफ होगा, राइट। उसमें आप चाहे तो आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपका एसएसटी बहुत अच्छा हो गया हो तो, राइट। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमको और क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है। देन है लर्न डेट्स एंड नेम्स। अब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है डेट्स को लर्न करने में, नेम्स को लर्न करने में, बट होता क्या है ना, जब हम पूरे दिन पढ़ते हैं, चाहे हम स्कूल में पढ़े या फिर चाहे हम कहीं पे भी पढ़े या हम खुद पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो नाम अपने आप लर्न हो जाता है, डेट्स अपने आप लर्न हो जाती है। इसको दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं होती कि लर्न करनी है। एक पेज पे लिख लिए बहुत सारे नेम्स और बहुत सारे डेट्स। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है। तो आप लोग क्या करिए, वही चीज़ है कि कंसिस्टेंटली आपको रेगुलर पढ़ना होगा, ताकि ये जो नेम्स और डेट्स हैं आप लोग लिख के आ पाए एग्जाम में, आपको थ्रू आउट द ईयर या फिर एंडिंग तक भी याद रहे, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में कई बार होता है कि आपको कुछ आंसर लिखना है बट आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप इन्फॉर्मेशन ना लिख के भी वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व थे, किस टाइम पे हुआ था कोई भी मूवमेंट या कोई भी चीज़, तो उसके बारे में लिख के भी आप वहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना शॉर्ट नोट्स। तो आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट में बनाने हैं, राइट। बड़े बड़े नहीं लिखना है आपको, आपकी बुक तो छाप के नहीं लिखनी है। आपको अगर इतना बड़ा लिखना ही है तो आपके पास है अवेलेबल एनसीईआरटी की बुक्स, लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्ट में नोट्स बनाने। एक रजिस्टर प्रिपेयर कर लीजिए आप, राइट। पूरे साल वही रजिस्टर यूज करिए, उसी में ही आप एसएसटी का अच्छे से सब कुछ लिखिए। जो आपको डिटेल में लग रहा है, कोई भी चीज़ आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखिए। हमारी हेल्प ले सकते हैं, स्कूल जाते हैं तो आप लोग टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है पूरे साल, राइट। देन है यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जितना आप एसएसटी में फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स का यूज करेंगे उतना ही बेटर आपका प्रेजेंटेशन लगेगा, उतना बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि बेसिकली जो फ्लो चार्ट होते हैं या पिक्चर्स के फॉर्म में होता है तो हम लोगों को ज़्यादा समझ आता है, किसी को भी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है लेकिन उसी जगह आप उसको एक डायग्राम में समझा रहे हैं, तो आपको जो डायग्राम है उसमें वो और भी इजीली और अच्छा समझ आएगा, आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप लोगों को यही कोशिश करनी है कि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का आप लोग यूज करें एग्जाम में भी, चाहे आप लोग घर पे खुद भी पढ़ें, आप लोग इसी वे में लिखिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा काफी प्रेजेंटेबल लगेगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और पूरे साल अब आपको अच्छे से मेहनत करनी है, राइट। और ऐसा नहीं होता है कि दिन में 24 घंटे है तो आपको 15 घंटा पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। आपको 3-4 घंटे पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसी में एफिशिएंटली अच्छे से पढ़ना है। देखिए एक होता है कि आप अगर 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे ना, रोज एक भी दिन बिना मिस किए, तो वो चीज़ आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। आपकी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी बूस्ट होगी, आपका ब्रेन का एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो सकता है। तो आपको यही स्ट्रैटेजी को ध्यान रखते हुए एसएसटी या फिर और दूसरे एग्जाम्स भी आपको इसी तरीके से
करने होते हैं। तो आपको फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेट करना है, अपना जो है आपको मतलब अपना दिमाग एक ही जगह स्थिर रखना है बेसिकली, जिसको हम कह सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। बाकी आपके साथ यहाँ पे मैं जुड़ी रहूंगी, आपके एसएसटी के जितने भी एग्जाम से रिलेटेड है या फिर कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है चैप्टर में या कुछ भी पूछने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ी रहूंगी। तो चलिए ये बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ हम ये सेशन आज का एंड करते हैं। थैंक यू।